अच्छा, आप लोग कहीं स्टील प्लांट वगैरह लगाते हैं तो एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैसे करंट फ्लो करती है? What is cultural lag in sociology? मैगम आइए आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए। आपने कौन ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और अभी कार्यरत हैं आप JSW जिंदल। आई लेफ्ट JSW क्या है? जिंदल स्टील वर्क्स, जिंदल स्टील प्लांट। अच्छा, बड़ी कंपनी है ना। यस जिंदल को लेकर के कुछ उड़ीसा में कुछ प्रॉब्लम भी आया था। यस सर, देयर वाज अ प्लांट, उड़ीसा में एक प्लांट था JSW स्टील प्लांट का, तो उसके रिगार्डिंग लोकल पॉपुलेशन में थोड़ा रिबेल आया था कि उसका लैंड प्रोक्योरमेंट एक ट्राइबल एरिया से होता है। लैंड प्रोक्योरमेंट के लेकर के एनवायरनमेंट का कोई इशू भी था? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट इशू। अच्छा, आप लोग कहीं स्टील प्लांट वगैरह लगाते हैं तो एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है सर लोकल इन्वायरमेंट में पर? सर इन्वायरमेंट में जैसे सर स्टील प्लांट जो है एक बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल सर, वाटर जहाँ से लेते हैं, तो अगर हॉट वाटर अगर हम रिलीज़ करेंगे वाटर बॉडीज़ में, तो उससे वाटर बॉडीज़ का लोकल बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ता है। और सर, और जो एमिशन है मेजर सल्फ़र और सल्फ़र, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ये जो है इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस है जिससे टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आता है। एंड सर डस्ट पॉल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर कोल ग्राइंडिंग प्लांट्स में बहुत ज़्यादा स्टील प्लांट में। ग्रीन गैसेज, ये ग्रीन गैसेज क्या होता है? सर ग्रीन गैसेस जो होते हैं सर वो सॉरी सर, छोड़िए, ग्रीन एनर्जी क्या होती है? सर ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। पर जैसे रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल माने उसी एनर्जी को फिर से रिन्यू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर? रिन्यूएबल क्यों आता है? रिन्यूएबल सर क्योंकि सर उसका सोर्स अनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल सनलाइट सोर्स अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सनलाइट से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना? यस सर। कैसे बनाते हैं? सर सनलाइट को ट्रैप करते हैं सोलर फोटोवोल्टिक सेल में। सोलर फोटोवोल्टिक सेल जब हीट करता है तो उसके हीटेड होने से होता है? नहीं सर, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स में दो होते हैं, पीवी नोड होते हैं, एक होल्स होते हैं और एक होल्स होते हैं सर, और एक जंप, उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जंप करता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट तो होता उसमें हीट का तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में सहयोग नहीं होता है ना? नहीं सर, फोटोन का सहयोग होता है ना? फोटोन से बनता है हाँ ना? फोटोन, लाइट एनर्जी से। हाँ लाइट एनर्जी से, लाइट एनर्जी से वो जंप करता है पीवी नोड पे। PN जंक्शन होता है, उसमें सर होल्स रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दोनों एक दूसरे के क्रॉस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सोलर प्लेट्स में किस धातु का उपयोग होता है? सर सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन जैसे सिलिकॉन से। यस अच्छा, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सर। कंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या टेम्परेचर के फर्क के कारण? नहीं, नॉर्मली कोई नॉर्मल टेम्परेचर में भी दोनों मटेरियल शो करते हैं। प्रोटीन जैसे एल्युमिनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं, कोई हाई टेम्परेचर पे बिहेव करने लगते हैं। और कंडक्टर्स में से बेसिकली मेटल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, क्या कारण है कि जो मैटर या जो मीडियम इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर होता है वो हीट के लिए भी कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है ना? हाँ सर, जनरली होता है। जनरली, एक्सेप्शंस भी हैं क्या? यस सर, डायमंड इज एन एक्सेप्शन। डायमंड, हाँ, डायमंड के बारे में क्या है? डायमंड सर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। मेटल है, नॉन मेटल? वो सर ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल है। एक मेटल का, मेटल्स तो ठोस होते हैं ना, हाँ। सॉलिड होते हैं, कोई Yes, sir. एक्सेप्शन भी है? सर एक्सेप्शन है लोअर ऑर्डर में, सीजियम। लोअर ऑर्डर में नहीं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर। नॉर्मल टेम्परेचर पे सीजियम सर। सीजीएम, व्हाट इज सीजीएम? सीजियम सर ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। अच्छा,
और ये जो है वो मेटल के सॉलिड के स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है नॉर्मल रूम अच्छा, टेम्परेचर पे। अच्छा। पारा क्या है? पार्डन पारा को क्या बोलते हैं? Mercury. मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी सर मेटल मेटल है या नॉन मेटल? मेटल है सर। मेटल है। वो तो सामान्य टेम्परेचर पर लिक्विड। लिक्विड के रूप में रहता है ना। यस तो एक्सेप्शन को तो इसको एक्सेप्शन माना जा सकता है ना। यस सर। केल्विन क्या है? सर केल्विन यूनिट है मेजरमेंट का टेम्परेचर का। अच्छा, सेंटीग्रेड मेजरमेंट से किस प्रकार भिन्न है और क्या समानता है दोनों में? सर दोनों सर डिफरेंट यूनिट है। केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है और एसआई यूनिट से पहले हम लोग सेल्सियस का यूज़ करते थे। दोनों में सर केल्विन दोनों में समानता किस हद तक है और डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस सर अगर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ये बेसिकली सर मेजरमेंट में डिफरेंस है। 273 केल्विन इज इक्वल्स टू 273 यस 273.1 0.5। अच्छा, तो वो जो 0 डिग्री केल्विन है, हाँ। 0 डिग्री केल्विन में तो डिग्री बोलते नहीं है। नहीं सर, बोलते हैं। नहीं सर। तो 0 केल्विन पर हम पहुंच सकते हैं? सर वो फेजिबल नहीं है अभी तक ऐसा। अभी तक रिसर्च में हम लोग अभी पहुंच नहीं पाए क्योंकि उस समय जो है वो बॉडीज़ का मोशन जो है वो रेस्ट हो जाता है। तो इसलिए सर अभी तक फेजिबल नहीं है। अच्छा, मोशन किस कारण से होता है? ये जो बॉडी का मोशन जो आपने जिस मोशन की चर्चा आपने की, यस सर। वो किस कारण से होता है? सर अगर सर पार्टिकल्स की सर बॉडी नहीं, बॉडी का जो पूरा आपने कहा सर बॉडी टेम्परेचर से होता है क्या? नहीं सर बॉडी का मोशन सर टेम्परेचर से नहीं होता। बॉडी का मोशन बॉडी में इंटरनल सिस्टम है उसके कारण होता है। 0 डिग्री पर क्या होता होगा जो आप एक्सट्रापोलेट करके वो उस रिजल्ट पर आते हैं? सर 0 डिग्री पे सर जो मैटर्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे सर वुड हुआ, इसके अंदर एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन पे इनका जो है वो मूवमेंट जो है वो एकदम स्थिर हो जाता है। थ्योरेटिकली हाँ देयर theoretic- विल बी नो मूवमेंट एट ऑल। देयर विल बी नो मूवमेंट। नहीं, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे आपने बताया डायमंड, तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैं बट सॉरी हीट कंडक्टर हैं बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं। यस सर। ऐसा क्यों? सर क्योंकि क्या क्वालिटी है? सर उनके पास एक लूज इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। उनके सारे कार्बन्स जो हैं वो बॉन्डेड हैं। कैसे करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है? सर इलेक्ट्रिक करंट सर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो करती हैं। अच्छा, समथिंग अबाउट सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी यू हैव रेड। तो ये सोशियोलॉजी में आप सोशल चेंज यू हैव रेड, क्या क्या थ्योरी है इसमें? सोशल चेंज सर सोसाइटी में चेंज होती है तो उसको सोशल चेंज कहते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। मैक्स वेबर की क्या थ्योरी? तो मैक्स वेबर की सर थ्योरी मॉडर्न थ्योरी प्रोटेस्टेंट एथिक्स पे है। मैक्स वेबर की थ्योरी सर ब्यूरोक्रेसी पे है सर सोशल चेंज के रिकॉर्डिंग। सर मैक्स वेबर की थ्योरी कहती है कि सोशल चेंजेस जो है वो मैक्स वेबर थ्योरी सर फिलोसफी एज अ मोरल इंस्टीट्यूशन। एमएल श्रीनिवास Yes. नाम सुना है? यस सर। संस्कृताइजेशन क्या है? तो संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है जिससे लोअर कास्ट जो है वो अपर कास्ट में बेसिकली ट्वाइस बॉन्ड कास्ट के वैल्यूज़ और कल्चर को इंटीमेट करते हैं, मतलब सीख उनको अपने अंदर डालते हैं। तो उससे सोशल चेंज आता है? सर उससे सोशल चेंज आता है, कल्चरल चेंज आता है। रिलीजन का भी इफेक्ट है सोशल चेंज में? यस सर, रिलीजन का भी इफेक्ट है। कहाँ एग्जांपल दीजिए। सर वेबर की थ्योरी में प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने बोला था कि कैसे प्रोटेस्टेंट एथिक्स का जो रिलीजियस वो उनको कैपिटलिज्म के तहत गया और उन्होंने अपने पूरे लाइफ को रैशनलाइज किया, और वही जो है वो रिलीजियस इथोस वो इंडिया में चाइना में वो एग्जैक्ट नहीं हुआ, जिसके कारण इंडिया में जो है वो सोशल चेंज वो मॉडर्निटी वो उतने तरफ से नहीं आ पाई। डाई इलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म? सर डाई इलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म मार्क्स एल्फ्रेड एंजल्स की थ्योरी है। उससे ये पूछते हैं कि ये कहते हैं सर सोसाइटी में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ये आइडिया हमेशा डायलेक्टिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं और इन डायलेक्टिक रिलेशनशिप से न्यू आइडियाज़ जनरेट होता है, फिर वो एग्जिस्टिंग आइडिया फिर न्यू आइडिया फिर एक आइडिया के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर एक न्यू आइडिया जनरेट होता है। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कोई रिलेशन नहीं है?
सर इससे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का रिलेशनशिप सर कार्ल मार्क्स ने इससे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का रिलेशनशिप निकाला था कि हर सोसाइटी में एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है और वो प्रोडक्शन जस्ट फॉर एग्जांपल सर फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में सर जो लैंड है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था और जो न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो उस समय निकल रहा था वो कैपिटलिस्ट था। तो ये दोनों के बीच में डायलेक्टिक हुआ जिससे कि कारण दोनों का कॉन्फ्लिक्ट था। स्टेजेस कैसे कैसे ग्रो किए? सर सबसे पहले स्लेव मोड ऑफ एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंशिएंट प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड जो है उसके बाद स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड इज फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्थ इज कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो करंट है। एंड उसके बाद कैपिटलिस्ट के बाद सर मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था फ्यूचर सोसाइटीज़ में एडवांस कम्युनलिज्म आएगा जिसमें डिक्टेटर और प्रोलेटारिएट रहेगा। क्या आएगा? एडवांस कम्युनलिज्म। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय कम्यून? सर कम्यून एक ग्रुप है। अभी मार्क्स की चर्चा हुई थी। यस सर। नहीं हुई थी? Yes. Okay. So you, because you are a student of sociology, you tell me what is conflict theory of. So Marx says that with the progress of time, there will be pauperization of the labor, peasantization of the labor, and it will develop into a homologous group. And this homologous group will be in conflict with the bourgeoisie, and this will lead to a development of class struggle when these proletariat becomes class in itself from class. Very work. nice. Very nice. What is cultural lag in sociology? Sir, cultural lag means by it is a theory given by Ogburn. It means that when the material culture lags behind the material culture proceeds and it lags behind the Very nice. You tell me what is social structure and institutional culture? Sir, social structure is the interaction between different social institutions. Is called the social structure. For example, the education system, the political system. These are Social institution? social institutions are these institutions. For example, the political system. These are the institutions. Social Very institutions. nice. What is marriage? So marriage is a union between two consenting adults. अच्छा, आपका ये जो फॉर्म है उसमें लिखा हुआ है पैसेंस हार्ड वर्किंग, एक स्टेटमेंट मेरा। Yes. You are here because you are patient and hardworking. Yes. You are here for mock interview because you are pure patient and hardworking. Whether this is a correct statement? Yes, sir. You give me one valid reason. Sir, when I was started giving the examination, sir, No, you will have to give answer in a very small sentence. sir, because during the preparation of this 17th BPSC, Yes. there was only 1 month gap between UPSC mains that I've written and BPSC prelims. 2 months. I have easily given up, but I continue with this. You tell me what is social norms and why is it very important in a society? So social norms are the values that governs the individual. Sir, it is the important because it controls the individual. For example, the social norms helps to people to not rob or to not. Very nice. You must have heard folk, wage and Moors because that is a very important chapter in sociology. Pardon, For folks, wage and Moors. four fox. Folks wage, FOLKSWAYS. Folks wage. Sorry, sir, Yeah. I'm not aware of that, but I will look up. Okay, you just see. Achha, you tell me 2 or 3 important concepts which was promoted by G.S. Ghurye, Auguste Comte, Vice Redivation, in a nutshell. Sir, G.S. Ghurye was an Indologist, and he was the pioneer he was the first one to study the Indian society through Indian perspective. Okay. And that's the difference between the other sociologists of that time and the G.S. Ghurye. And he also gave 6 fundamental. Okay, take it. Next. M.N. Srinivasan gave a very important concept of dominant caste, Sanskritization, and a Jati model and the caste And model. third,
And sir, Augustus Comte was the first sociologist who started this journey of sociology, and he gave the theory of positive physics, Scientific study. scientific study of sociology. चलिए अच्छा है आपका, वेरी गुड पर्सनालिटी एंड नॉलेज, एवरीथिंग यू हैव, क्लियर आइडियाज ऑफ एक्सप्रेशन आल्सो, नथिंग टू बी सजेस्टेड। ड्रेस यू थोड़ा सा उस दिन ड्रेस अप हो जाइएगा। ये सर वो कोर्ट वो डीवी था सुबह को, इसलिए अच्छा वो हो जाएगा। गिरी क्या डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट भेजना। वैसे हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से उतना प्योर साइंस को उम्मीद नहीं करते जितना आपने जवाब दिया, बहुत और चूंकि आप जवाब देते चले गए तो हम लोग गहराई में उतरते चले गए। लेकिन आपका जो भी नॉलेज है उसका क्लियर कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल क्लियर हम कहेंगे। बिल्कुल। कोई कहीं नहीं जानना तो सारे बड़ी सब्जेक्ट बात में, सोशियोलॉजी बड़ी में बात अच्छा नहीं है। सोशियोलॉजी में भी सोशियोलॉजी में भी ये प्योर साइंस या फिजिक्स या जो कह लीजिए, उन सब में सब में आपकी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है अच्छी। कीप इट अप। वेरी नाइस। सर वो बहुत आप अच्छा। वो स्कॉलर का नाम क्या बोले थे सर, वो एक बार आप देख लीजिएगा, हाँ वही हाँ। नाम बताएं। क्लिप आपको मिलेगा ना? अब मिलेगा तो यू विल क्लिप मिलेगा तो उसमें जो चीज दैट इज द मोरल टीचिंग विच इज रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। ठीक है, ओके, ठीक, ठीक। थैंक यू, Thank you, बहुत sir. अच्छा।